क्या स्थिति है। और रही विधायक जी, तो आपको सर पता होगा कि बिहार में खास करके 90% पेपर पे ही वर्क हो जाता है। हमने एक न्यूज़ में देखा था कि कहीं पे पुल बन गया था पेपर पे, बट जब वहाँ गया तो वहाँ पे वही नदी ही है। तो बिहार की तो बात छोड़ दी, नेता तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट जब आप प्रॉपर जीरो लेवल ग्राउंड पे आते हैं तब ना आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है नहीं है। हम लोगों ने बार बार उनको कोशिश किया, रिक्वेस्ट किया, कॉल किया, यहाँ तक कि हम लोगों ने उनके दरवाजे तक गया। हम लोग वहाँ पे बैठे रहते थे, 2 घंटा तक बैठे रहते थे। हाँ ठीक है, मिला देते हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में। और जब 2-3 घंटा हो जाता था तब हम लोगों के सामने से विधायक जी निकल चुके हैं। क्या कहना चाहिएगा? हम लोग तो इस बार एक ही मूड बना लिए हैं पूरे गांव के लोग, नो रोड नो वोट, नो स्कूल मिडिल स्कूल, नो वोट, नो चिकित्सा केंद्र, नो वोट। अच्छा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें चिकित्सालय चाहिए, और हमें रोड चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, ये सब हमें नहीं मिला है। और इसी के कारण हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने हमारी सुध नहीं ली है। ये विगत 5 वर्षों में हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आसपास हर जगह रोड वगैरह सब बन चुका है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन हमारे गांव को तो एकदम पिछड़ा छोड़ दिया गया है। मेरे भाई बिजली की बात करें तो बिजली तो हर एक गांव में पहुंचा है, कि आपके गांव में नहीं अभी तक? नहीं, बिजली है, लेकिन अब अभी अगर जोर से हवा चल जाए तो पूरे दिन बिजली गायब हो जाती है। जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती है उस पर कभी भी, चाहे वो गोपाल जी ठाकुर हो चाहे ललित यादव हो, उनका एकदम इग्नोर सा रहता है इस गांव के प्रति। अगर बगल में ही कोई गांव रहता है तो वहाँ कोई फंक्शन होता है तो एकदम वो ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन अगर कोई भी काम हमारे गांव में होता है हम लोग उनको बुलाते हैं तो भी नहीं आते हैं, बगल के गाँव से चले जाते हैं। जैसे 2020 के बाद, कोरोना के बाद सारी काम ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, डिजिटल इंडिया के बाद, लेकिन हमारे गाँव में एक नेटवर्क, एक बात तक फ़ोन से भी बात नहीं होती, चाहे वो एयरटेल की हो, जियो की हो, किसी भी नेटवर्क की कोई भी काम सुविधा नहीं होती है। डिजिटल इंडिया की बात करती है तो 2020 के बाद बहुत सारे काम वर्क फ्रॉम होम होती है, तो लोगों को चाहते हैं कि घर से ही काम करें, लेकिन उनको बाहर से आते हैं लेकिन घर पे काम नहीं कर पाते, उनको घर छोड़ के वर्क फ्रॉम होम के नेटवर्क की वजह से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाके धूप में कहीं जाके बैठना पड़ता है। उसके बाद वो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। अभी हम सदर प्रखंड के अतिहर पंचायत के बेलवा गाँव में हैं। हम पूरे प्लान कर लिए हैं। देखिए सर, आप दरभंगा से आए होंगे तो बाय रोड ही आए होंगे, आपने रोड की कंडीशन देखी होगी। उसके बाद हम लोगों के यहाँ जो विद्यालय है, जो भी पंचायत में सबसे पुराना विद्यालय एक अतिहर में था, उसके बाद मेरे गांव में ही हुआ। और हम लोगों को जब जानकारी या जब ज्ञान हुआ, उसके बाद यहाँ पे भिट्ठी में एक स्कूल खुला, बगल बाजू के गाँव है भिट्ठी, तो वहाँ पर ना ही उतना ज़मीन है ना ही कुछ है, तो वहाँ पर मिडिल स्कूल हो गया। भगवानपुर में देखिएगा 2 जगह स्कूल का ब्रांच है, एक जगह 6 to 8 पढ़ाई होता है, एक जगह 1 to 5 होता है। बट मेरे यहाँ तो काफ़ी ज़मीन है, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी भवन भी बन गई है। अब ये भवन एक्चुअली मिडिल स्कूल के पर्पज़ से बना था। अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, इसके ऊपर जो 2 मंजिला भवन है, यहाँ पे 2012 के आसपास बना था। तो आज ऑन एवरेज 12 साल हम लोग मान लेते हैं कि 12 साल हो गया। और 12 साल में जब 5वीं से 8वीं तक नहीं हो पाया राजनीतिक कारण से, तो समझ सकते हैं कि हम लोग की गांव की स्थिति क्या है। उसके बाद रोड की स्थिति आपने देख ली है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर बीमारी की बात करें, किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, तो हम लोगों का बस मात्र एक ही ऑप्शन है, DMCH, जो कि जब तक हम लोग यहाँ से जाते हैं DMCH, तब तक अधिकतर पेशेंट कोलैप्स कर जाता है रास्ते में। अगर आप सड़क की बात करते हैं तो आपके क्षेत्र से जो है लगभग जो है 5 बार विधायक रह चुके हैं ललित यादव। उनका क्या नाम है कि आपके क्षेत्र में हर एक गांव में जो है विकास की काफ़ी सारी बात हुई है। क्या आपके पंचायत में, आपके गांव में इस तरह की बात हुई है? सर, आपने आया था तो आपने तो रोड का कंडीशन देखा ही होगा कि क्या स्थिति है। और रही विधायक जी, तो आपको सर पता होगा कि बिहार में खास करके 90% पेपर पे ही वर्क हो जाता है। हमने एक न्यूज़ में देखा था कि कहीं पे पुल बन गया था पेपर पे, बट जब वहाँ गया तो वहाँ पे वही नदी ही है। तो बिहार की तो बात छोड़ दी, नेता तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट जब आप प्रॉपर जीरो लेवल ग्राउंड पे आते हैं तब ना आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है नहीं है। हम लोगों ने बार बार उनको कोशिश किया, रिक्वेस्ट किया, कॉल किया, यहाँ तक कि हम लोगों ने उनके दरवाजे तक गया। हम लोग वहाँ पे बैठे रहते थे, 2 घंटा तक बैठे रहते थे। हाँ ठीक है, मिला देते हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में। और जब 2-3 घंटा हो जाता था तब हम लोगों के सामने से विधायक जी निकल चुके हैं। क्या कहना चाहिएगा? हम लोग तो इस बार एक ही मूड बना लिए हैं पूरे गाँव के लोग, नो रोड नो वोट, नो स्कूल मिडिल स्कूल, नो वोट,
नो चिकित्सा केंद्र नो वोट। अच्छा, और भी हमारे साथ जो है युवक है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मामला रहा है जिसके कारण आप लोग जो है ये मतदान के महापर्व को बहिष्कार करने का विचार कर लिए? जैसा कि मेरे भाई ने बताया है कि यहाँ पे जो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें चिकित्सालय चाहिए और हमें रोड चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, ये सब हमें नहीं मिला है। और इसी के कारण हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने हमारी सुध नहीं ली है। ये विगत 5 वर्षों में हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आसपास हर जगह रोड वगैरह सब बन चुका है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन हमारे गांव को तो एकदम पिछड़ा छोड़ दिया गया है। मेरे भाई बिजली की बात करें तो बिजली तो हर एक गांव में पहुंचा है, कि आपके गांव में नहीं अभी तक? बिजली है, लेकिन अब अभी अगर जोर से हवा चल जाए तो पूरे दिन बिजली गायब हो जाती है। अच्छा, आप जो है वो नेटवर्क की बात करते हैं। नहीं पाते हैं कुछ भी, ना इंटरनेट कॉलिंग हो पाती है, ना वॉइस कॉलिंग हो पाती है, ना हम लोग कोई अपना ज़रूरी काम ऑनलाइन कर सकते हैं, या कुछ नहीं होता है। आप चलिए बीच गांव में अगर आपको नेटवर्क मिल जाए तो मैं मतलब कि क्या बोलूँगा आपको, मतलब आपके साथ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अगर आपको नेटवर्क मिल जाए। किसी भी नेटवर्क हो, कोई भी आप सिम यूज़ करते हो, नेटवर्क यहाँ नहीं मिलेगा एकदम। ये गांव नेटवर्क के मामले में तो पूरा पिछड़ा हुआ है। क्या कहना चाहिए? मैं तो उनसे यही अपील करूंगा कि सर अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे गांव की सुध लीजिए, हमारे ऊपर आप कुछ काम कीजिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा, तभी भारत एक मजबूत देश बनेगा। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा? जी बिल्कुल, हमारे गांव में जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती है उस पर कभी भी, चाहे वो गोपाल जी ठाकुर हो चाहे ललित यादव हो, उनका एकदम इग्नोर सा रहता है इस गांव के प्रति। अगर बगल में ही कोई गांव रहता है तो वहाँ कोई फंक्शन होता है तो एकदम वो ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन अगर कोई भी काम हमारे गाँव में होता है हम लोग उनको बुलाते हैं तो भी नहीं आते हैं, बगल के गाँव से चले जाते हैं। जैसे 2020 के बाद, कोरोना के बाद सारी काम ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, डिजिटल इंडिया के बाद, लेकिन हमारे गांव में एक नेटवर्क, एक बात तक फ़ोन से भी बात नहीं होती, चाहे वो एयरटेल की हो, जियो की हो, किसी भी नेटवर्क की कोई भी काम सुविधा नहीं होती है। डिजिटल इंडिया की बात करती है तो 2020 के बाद बहुत सारे काम वर्क फ्रॉम होम होती है, तो लोगों को चाहते हैं कि घर से ही काम करें, लेकिन उनको बाहर से आते हैं लेकिन घर पे काम नहीं कर पाते, उनको घर छोड़ के वर्क फ्रॉम होम के नेटवर्क की वजह से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाके धूप में कहीं जाके बैठना पड़ता है, उसके बाद वो अपना काम कर पाते हैं। तो यही सब, जैसे स्वास्थ्य केंद्र होती है, हर गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी होती है, छोटी या बड़ी, वो भी इसकी सुविधा नहीं है यहाँ पे। हमारे गाँव की सड़क की बात की जाए तो सड़क की भी सुविधा नहीं होती है। स्कूल की बात, सड़क की बात करें, आप लोग बार बार सड़क की जो मुद्दा उठाते हैं, आपके गांव में सड़क की जो स्थिति है वो कब से खराब है? सड़क की स्थिति 2012 के बाद, सड़क 2012-11 में सड़क बना था, उसके बाद 10 साल 12 साल हो गया, आज तक उसको रिपेयर तक भी नहीं करवाया गया है गांव की सड़क की। तो मतलब एकदम से इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो गोपाल जी ठाकुर के हुआ, गोपाल जी ठाकुर के थ्रू एकदम इग्नोर सा किया जाता रहा हमारे इस गांव के। इसके बाद रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा की व्यवस्था तो इतनी बुरी है कि हमारे गांव के बच्चों को पढ़ने का बहुत सी ललक होती है, लेकिन वो इस गांव में शिक्षा व्यवस्था नहीं रहने की वजह से वो दूसरे गांव में जा कर के पढ़ते हैं, दूसरे कहीं के रिश्तेदार के यहाँ के जाके पढ़ते हैं। क्या ऐसी शिक्षा की वजह से हमारे देश की, अगर एक गाँव की विकास नहीं होगा तो हमारे राज्य की विकास नहीं होगी, राज्य की विकास नहीं होगी तो हमारे देश की विकास नहीं होगी। अगर एक तरफ बात करें कि हमारे भारत देश की विकसित